आईआईटी रुड़की ने आसपास के शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है और आईआईटी रुड़की में उपलब्ध सभी तकनीकी सुविधाएं और शैक्षणिक संसाधनों को इन संसाधनों के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल यह समझौता 3 वर्ष के लिए किया गया है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आईआईटी रुड़की स्थापना के 175वें साल के समारोह के अवसर पर आईआईटी रुड़की द्वारा उत्तराखंड और 5 चयनित शिक्षण संस्थानों जैसे ग्राफिकेरा, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जोली ग्रांट नोएडा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी नोएडा और एनआईटी उत्तराखंड के साथ साथ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के साथ सहयोग के लिए प्रारंभिक ढांचा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आईआईटी रुड़की के डिप्टी डायरेक्टर एम परीदा ने बताया कि एमयू होने के बाद आईआईटी रुड़की इन संस्थानों को तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और विकास क्षेत्र में सहयोग करेगा और यहाँ के फैकल्टीज इन संस्थानों में जाकर लेक्चर भी देंगे। इन संस्थानों के छात्र छात्राएं यहाँ आकर यहाँ के संस्थानों जैसे लैब व अन्य तकनीक का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा संयुक्त रूप से शोध पत्र भी जारी कर सकेंगे। फिलहाल यह समझौता 3 वर्ष के लिए किया गया है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। तो इससे कितना उज्ज्वल होगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो स्टेप आज आईआईटी रुड़की ने लिया है एक बहुत सराहनीय कदम है और इससे होगा क्या कि एक तो हमारे वहाँ के बच्चे यहाँ आईआईटी में आके पढ़ सकते हैं, कुछ सेशन उसमें समय सीमा तय कर रखी है। यहाँ के बच्चे वहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ फैकल्टी हमारी आपस में एक दूसरे के यहाँ जा सकती है। ये तो बच्चों के लिए, लेकिन जो उसमें मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक दिखाई दे रही है, ये सबको मालूम है आप लोगों को कि चिकित्सा जो सुविधाएं हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं जगह जगह, इसलिए हैं क्योंकि बहुत हैवी कॉस्टली इक्विपमेंट इसमें है। मेरा और हमारे यूनिवर्सिटी का जो मेन इसमें फोकस होगा वो ये होगा कि किस तरह से डॉक्टर लोग इंजीनियरों के साथ बैठ करके कुछ ऐसे इक्विपमेंट ईजाद करें जिससे हम चिकित्सा की जो कॉस्ट है उसको नीचे ला सकें। एक दूसरा, जो उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को कैसे हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे और किसी और सेक्टर में हो। तो इस कैसे 2 इंस्टीट्यूशन मिलकर के आपस में इस ओर हम आगे काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप आईआईटी रुड़की ने लिया है कि आसपास के 5 इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पार्टनर बनाया है और मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए भी ये जो है एक बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। देखिए, अगर कोई भी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी सरकार होगी, ये संभव नहीं होगा कि हर जगह अस्पताल खुल जाएं। इसलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खास करके इसमें टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा लाभकारी माध्यम है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे 2 सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं टेलीमेडिसिन के। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम पूरी चिकित्सा सुविधाओं को, बेसिक चिकित्सा सुविधाओं को वहाँ गाँव-गाँव तक पहुँचा सकते हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो हम लोगों ने उत्तराखंड के 2000 गाँव में हम लोगों ने चिकित्सा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इनकम जनरेशन के ऊपर और माइग्रेशन कैसे रोका जाए इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 550 गांव में हम लोगों ने पीने का पानी पहुंचाया है, जो कि आप एक अनुमान लगा लीजिए कि जो महिलाएं 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आती थी, वो उनका जीवन को हम लोगों ने, ताकि वो जो बच्चियां हैं खास करके वो स्कूल जा सकें, उस समय को सही ढंग से व्यतीत कर सकें, इसके ऊपर हम लोग एक्सटेंसिवली पहाड़ में काम कर रहे हैं। इसका ये जो बेसिक प्रोग्राम था, ये रुड़की के आसपास 5 इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुआ है। आईआईटी रुड़की अभी 175 ईयर्स की सेलिब्रेशंस में है, तो इस 175 ईयर सेलिब्रेशन के पार्ट में हम लोगों ने ये पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसमें 5 इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, एनआईटी उत्तराखंड है, इसमें ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा है। तो इससे जो ये 5 इंस्टीट्यूट से आईआईटी रुड़की के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें कि इन 5 इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी मेंबर आईआईटी रुड़की में जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स आ सकते हैं और आईआईटी रुड़की की फैकल्टी और इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मिलकर जॉइंट स्टूडेंट्स की वाला गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी रुड़की में है वो भी बड़े कंफर्टेबली स्टूडेंट्स को उपलब्ध किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की कोई स्टूडेंट्स इंक्यूबेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आईआईटी रुड़की की पूरी फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध होगा। ये जाके एक सेमेस्टर में 7 दिन के लिए आईआईटी रुड़की के फैकल्टी जा सकते हैं।
वो क्लासेस ले सकते हैं, गेस्ट लेक्चर ले सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई वर्कशॉप है या कोई जॉइंट प्रपोजल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें ये पार्टनरशिप के अंदर में है। ले सकते हैं या कुछ तय होगा, ऐसे लिया जाएगा? नहीं, ये तो तय हुआ है, आज MOU हो गया है तो उस पर जाएंगे। जैसे 3 एरियाज़ में कोलैबोरेशन होगा हर एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो उसके अंदर तय हुआ है, तो बाकी वो जाके क्लासेस वगैरह लेंगे। जो इससे जैसे कि आपको बताया, जो PhD स्टूडेंट्स है उनको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए IIT रुड़की में आ सकते हैं, जॉइंट पब्लिकेशन कर सकते हैं, और उनको अगर कोई इंटर्नशिप करना है उसके लिए भी IIT रुड़की में आ सकते हैं। उनको कोई स्टार्टअप वाला सेटअप करना है उस पर IIT रुड़की की फैसिलिटी या IIT रुड़की में जिससे टाइट्स है तो उसके अंदर वो अपने स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो 3 इयर्स के लिए MOU है और डेफिनेटली आगे भी एक्सटेंड होने की चांसेस है, क्योंकि एक बार जब पार्टनरशिप होता है तो आप जॉइंटली काम कर सकते हैं। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप जॉइंटली ले रहे हैं वो लंबे समय के लिए भी वो लोग कंटिन्यू कर सकता है।